श्रीमाता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सनेश्वरी चिदग्निकुण्ड सम्भूता देवकार्य समुद्यता। अब मैं आपके एक दिल की बात समझी कि हम तो एकदम नए हैं ऐसे नहीं गा सकते। बिल्कुल मैं आपकी वो समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की एक दोस्त जब उसने इस प्रॉब्लम को मुझे हाईलाइट किया कि रितिका, मैंने ललिता सहस्त्रनाम की बुक भी मंगा ली है, माँ की फ़ोटो भी मंगा ली है, लेकिन अब मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है रितिका, और आप जैसे गाते हो ना, मैं नहीं गा पाऊँगी। तो मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं इसको बहुत कठिन बना दे रही हूँ, इसको और किस तरीके से मैं सरल कर सकती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस तरह से इसको एक बार मैं गा के बनाऊंगी, जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, मतलब आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी बोलने में, तो फिर आप गा के कर सकते हैं। अभी मैं ब्रेक कर रही हूँ। तो पहला वर्ड क्या है? श्रीमाता। ठीक है, मेरे साथ बोलिए। श्रीमाता श्री महाराज्ञी। बहुत आसान है पढ़ना। श्री महाराज्ञी। श्री मतलब क्या होता है हमारे हिंदू में? श्री मतलब ऑस्पिशियसनेस को बोला जाता है। कोई भी चीज़ शुभ हो उसको श्री बोला जाता है। समृद्धि को श्री बोला जाता है, लक्ष्मी को श्री बोला जाता है ना, समृद्धि। किसी के सम्मान में जब हम उसको संबोधित करते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको हम श्री बोलते हैं। श्री जो है आपकी दैवीयता को भी दिखाती है। तो जैसे राधा रानी का भी एक नाम श्री है। तो अब यहाँ क्या शुरू किया गया है? श्री माता। बहुत आसान है ये बोलना। माता, माँ। सबसे पहले जो उसको बुलाया गया ना, जो नाम देखिए ललिता सहस्त्रनाम का, उसको माँ बोला गया। माँ कौन है? जो आपको जन्म देती है, वो है श्री माता। जिसके जिसने इस असंख्य ब्रह्मांडों को जन्म दिया है, जो कामाख्या के रूप में है, जो कामाख्या के रूप में जिसने कितने जाने असंख्य ब्रह्मांडों को कामेश्वर के साथ मिलकर जन्म दिया है, जो कामाक्षी के रूप में है, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है। माँ कौन होती है? जो आपकी इच्छाओं की, जो आपको जन्म देती है, जो आपकी हर इच्छाओं का ख्याल रखती है। मेरे बच्चे को अभी क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरत है, मेरे बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो यहाँ पे बोला गया है श्री माता। अब इस नाम को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ कि जिन्हें जिन्हें मैंने ललिता सहस्त्रनाम अपने, जो जिनको जानने वाली हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, जब उन्होंने जाना ललिता सहस्त्रनाम को और फिर दूसरे वीडियोस को देखा जो रिचुअलिस्टिक पंडित हैं और उनका, तो मैं उन सब की गुरु परंपराओं का सम्मान करती हूँ और उनको नमन करती हूँ। तो वो डर गए। उनका सबसे बड़ा आया कि नहीं, हम आप तो बता रहे हैं कि माँ के साथ भाव में जुड़ो, लेकिन कुछ गलत हो जाएगा। वो जो बता रहे, अगर बिना दीक्षा के किए, नाम गलत प्रोनाउंस हो गया, ये सारी चीज़ें। तो मैं ये डाउट यहाँ से मिटाना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले कहा क्या कहा गया है? माता। तो नाम का अर्थ तो समझिए। माँ को आप कौन है? उसके बच्चे हैं। वो कौन है? उसने आपको जन्म दिया है। वो सारे ब्रह्मांड जितने भी हैं, चर अचर, इस जीव जो भी हैं, उसकी जन्मदात्री है। तो माँ कैसी होती है? करुणामयी होती है। आनंदमयी, करुणामयी, प्रेममयी, परमेश्वरी। तो माँ कैसी है? तो डरना छोड़ दीजिए। माँ के साथ ना प्रेम का, इस हृदय का रिश्ता बनाइए। तो जो भी कह रहे हैं वो उनकी गुरु परंपराओं में सिखाया गया है। लेकिन मैंने जब 9 साल पहले इसको शुरू किया था, 2016, 8 से 9 साल हो गए हैं मुझे पढ़ते हुए, तब मैंने अपने पिता की गुरु आज्ञा से, मैंने पहले भी बताया है कि मेरे पिताजी की गुरु आज्ञा से मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था। और मेरा प्रोनाउंसिएशन भी उतना सही नहीं था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं बोलूँगी, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, और वो डेलिबरेटली नहीं है, आप बस, एक बच्चा कैसे बुलाते हैं अपनी माँ को? माँ। गाय का बच्चा, बछड़ा कैसे बोला? माँ माँ। और अगर बच्चा गलत भी अम्मा अम्मा कर दे, तो कुछ माँ बोलेगी क्या? कुछ सजा देगी? उसकी योगनियाँ डंडा लेके मारेंगी क्या बच्चे को? तुमने माँ का नाम सही नहीं पुकारा।
क्या करेगी? आपकी खुद की माँ ऐसा करेगी आपके साथ? तो जो अखिल ब्रह्मांड जननी है, कामाख्या के रूप में जन्म दिया है, जिसने कामाक्षी के रूप में जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है, वो कैसे कर सकती है आपके साथ? पहला नाम ही श्री माता बोला गया है। तो जो मेरा अनुभव है, और भी बहुत सी जो गुरु परंपराओं में जो उनका भी अनुभव है, और जहाँ से मैं आई हूँ, माँ कभी अपने बच्चे को सज़ा नहीं देती जो गलती आपने ना समझी में करी है। ठीक है, तो करिए, बिना डर के करिए, लेकिन मेरी यही चेष्टा है कि मैं आपको शुद्ध उच्चारण सिखा सकूं। जो गलतियां मैंने करी, ठीक है, वो गलतियां आप ना करें। अब दूसरा नाम है श्री महाराज्ञी। कौन है वो? राजाओं की भी रानी है। राजाओं की रानी कौन है? ना जाने इस ब्रह्मांड में कितने राजा हुए, कितने उनकी भी जो रानी है वो कौन है? श्री महाराज्ञी। उन्हें भुवनेश्वरी, इस ब्रह्मांड में जितनी भी लक्ष्मी है, शी इज राज राजेश्वरी। माँ का एक मंत्र जो बीज मंत्र है जिसे कहते हैं, आगे दुर्गा सप्तशती में, अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। ह्रीम, तो ह्रीम जो क्या होता है, वो भुवनेश्वरी लक्ष्मी का बीज होता है, अबंडेंस का बीज होता है। ठीक है, शक्ति प्रणव को दर्शाता है। तो यहाँ जो नाम बोला गया है महाराग्नि है। तो इस नाम का एक डीपर मीनिंग भी है। बहुत से लोग जो ललिता सहस्त्रनाम की साधना शुरू करते हैं, कहते हैं ना भोग से मोक्ष की तरफ ले जाती है, तो वो फिनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से करते हैं। मैंने भी इसी वजह से शुरू की थी, आज से 8 to 9 ईयर्स पहले, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, सो मैंने इसको शुरू किया था अपने पिता की गुरु की आज्ञा से कि हाँ ये सॉल्व होगी। एंड विद द ग्रेस ऑफ मदर, मैं बोलूँगी वो जो एक तोतला बच्चा होता है जिसने गलत भी पढ़ा, लेकिन कृपा जिसको कहते हैं, एक माँ ने बच्चे की वो जैसे संभालती है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करती है, वो उसने किया, एंड देन शी विल ब्लेस यू विद अबंडेंस टू द एक्सटेंट यू विल गेट कंटेंट। ठीक है, तो श्री महाराग्नि का मतलब, श्री मतलब लक्ष्मी, महाराग्नि मतलब राजाओं की रानी। अब दूसरा नाम समझते हैं, श्रीमत सिंहासनेश्वरी। आसान है बहुत बोलना, बहुत सी पर साउथ में इसको सिंहासनेश्वरी बोलते हैं। जैसे अगस्त्यार है, उसमें श्री चक्रराज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके। नॉर्थ में आप जाएंगे बहुत जगह उसको सिंहासनेश्वरी बोलते हैं। ठीक, तो मैं सिंहासनेश्वरी इसको बोलती हूँ। तो जो सिंह के सिंहासन पे आरूढ़ है, इसकी डिटेल मीनिंग आगे वाली स्लाइड में समझाएंगे। चिदग्नि कुंड संभूता, जो चित्त की अग्नि से उत्पन्न हुई है। फिर से बोलिए, चिदग्नि कुंड संभूता। बहुत आसान है बोलना, चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। बहुत आसान है बोलना, फिर से दिखा रही हूँ। श्री माता श्री महाराग्नि, मेरे साथ बोलिएगा, श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। अब इसका अर्थ समझते हैं। मैंने कुछ का अर्थ समझाया ताकि जो टफ थे आपको भाव से आप जुड़ सकें, आपके लिए प्रोनाउंसिएशन ईजी हो। अब इसको वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करते हैं। श्री माता मैंने बताया, जो इस ब्रह्मांड की जननी है, कामाख्या के रूप में जिसने इस ब्रह्मांड, अखंड ब्रह्मांड को कामेश्वर के साथ मिलकर जन्म दिया है, कामाक्षी के रूप में जो एक बच्चे की तरह सबका भरण पोषण करती है, वो है माँ। ठीक है, श्री महाराग्नि जो इस ब्रह्मांड की रानी है, राजाओं की भी जो रानी है सारी। आप ललिता त्रिपुर सुंदरी की अगर आप माँ की फोटो देखेंगे तो एक तरफ लक्ष्मी जो है पंखा हिला रही, दैट इज सिंबॉलिक। सो ऑल इट ट्राइंग टू से कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी लक्ष्मियाँ हैं वो माँ की कृपा से मिलती है, वो राजाओं की भी रानी। तो अगर आप उसके बच्चे हैं तो रानी का बच्चा क्या होता है?
राजा ही तो होएगा ना। माँ, अगर माँ जो है अपनी संपदा में देकर जाएगी तो क्या देकर जाएगी? फिनेंशियल अबंडेंस देकर जाएगी, भोग और मोक्ष। मोक्ष की बात मैं आगे करूँगी, लेकिन जो ललिता सहस्त्रनाम का पहला जो स्टेप होता है, आपके पास बहुत सारी समस्याएं होती हैं ज़िंदगी की, जिनको सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो लोग आते हैं, जॉब की समस्या है, फिनेंशियल है, तो यहाँ पहले ही नाम में बता दिया गया है श्री महाराज्ञी। आगे, श्रीमत सिंहासनेश्वरी। तीसरा नाम ब्रेक करो, जो सिंह के सिंहासन पर बैठी है, जो अब जब आप देवी की साधना करते हैं, ठीक है, आप कोई भी साधना करते हैं भगवती की, तो बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति, सिंह किसका प्रतीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो आप अपने में एक बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन होते जाते हैं, बनते जाते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस इतनी इवॉल्व होती जाएगी कि आप कोई भी सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस आएगा आपकी लाइफ में, आप देवी की कृपा से, आपने उसकी कृपा से, आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये सारी चीज़ों को वो बहुत बल प्रदान करती है और आप उन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे और आसानी से विजय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया? श्रीमत सिंहासनेश्वरी, जो सिंह के सिंहासन पे बैठी। तो सिंह किसको डिनोट कर रहा है? वो भक्त की चेतना की स्थिति को कर रहा है कि देवी की साधना में बढ़ना आसान नहीं है, बहुत, वो तो ब्लेस करेगी, लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं भी आएंगी जिन्हें आपको आगे निकलना होगा। तो उस विल पावर को ये डिनोट कर रहा है। चिदग्नि कुंड संभूता, जो चित्त की अग्नि से उत्पन्न हुई है, प्योर, शी वॉज द बॉर्न इन द फायर पिट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। कहते हैं ना, वो मूल प्रकृति है, प्योरेस्ट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस है। माँ का जन्म कैसे हुआ था, ये कहानी, एक वीडियो है, मैंने पूरा वीडियो बना के रखा है कि ललिता माँ त्रिपुर सुंदरी का कैसे उत्पत्ति हुई। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सिंबॉलिक मीनिंग इसका जो बता रही हूँ कि वो क्या है, कि ये जो पूरी साधना है, आपकी कॉन्शियसनेस को प्योर करने की साधना है, ठीक है। जिन्होंने दुर्गा सप्तशती सीरीज देखी है, मैंने पहले भी बताया था, श्री विद्या ललिता सहस्त्रनाम का पूरा बीज जो है, जो फाउंडेशन है, वो दुर्गा सप्तशती में छिपी हुई है, ठीक है। दुर्गा सप्तशती में देवी ने बहुत सारे राक्षसों का वध किया था। वो राक्षस कौन थे? शुंभ निशुंभ, मधु कैटभ, महिषासुर, शुंभ निशुंभ, चंडमुंड, धूम्रलोचन, है ना। इन सारे राक्षसों को देवी ने रक्त बीज किया था। अब ये राक्षस क्या डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली? हमारे कॉन्शियसनेस में छिपे डेमोन्स, जो निगेटिव साइकिक इंप्रेशंस होते हैं, उनको डिनोट करते हैं। ये पूरा मैंने वीडियो में आई बटन में आप क्लिक करके जाके देख सकते हैं। बताया कि दुर्गा सप्तशती के हर एक चैप्टर में जो राक्षस का वध देवी ने किया है, वो हमारी ही चेतना, प्योर चेतना की जो एक युद्ध होता है, जब आप देवी की साधना में बढ़ते हैं, आप मंत्रों को, ध्वनि को उच्चारण करते हैं, तो कैसे ही आपकी इनर कॉन्शियसनेस में वो जो संस्कार हैं, कर्म रूपी संस्कार, उनका एक युद्ध छिड़ता है और वो कर्म, जो साइकिक इंप्रेशन है, रिलीज होना शुरू करते हैं और वो आपको एक प्योरेस्ट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस स्टेट पे ले जाते हैं। तो यही यहाँ बोला गया है, चिदग, चित्त की अग्नि से जो प्योर कॉन्शियसनेस से उत्पन्न हुई। तो जो पूरी देवी की साधना है, भोग से मोक्ष, तो आप अर्थ समझिए, जो मोक्ष का अर्थ है वो क्या है? वो आपकी कॉन्शियसनेस को एकदम प्योर करने वाली सिचुएशन है, ठीक है। अब देव कार्य समुद्यता, जो देव के कार्यों के, अच्छे कार्यों को करने के लिए जिनका जो विश देती हैं, शी हु इज इंटेंट ऑन फुलफिलिंग द विशेस ऑफ द गुड, आपकी जो अच्छी देवीय विशेष हैं, जिनको फुलफिल करने के लिए जिनका उद्यम हुआ है। अब ये कहानी मैं आपको, आप जाकर देखिए, आप समझ पाएंगे। अब इस इन जो श्लोक है, इसका पूरा अर्थ मैं कहानी के माध्यम से बनाती हूँ कि ललिता त्रिपुर सुंदरी का उत्पत्ति कैसे हुई। ये है ललिता उपाख्यान, ब्रह्मांड पुराण, सॉरी आपको दिखाई दे रहा है, यस, ये ललितोपाख्यान है जो ब्रह्मांड पुराण से जिसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब इसमें कहानी है कि जो स्टोरी है ललिता माँ की उत्पत्ति की, कोई डिफरेंस नहीं है जिन दुर्गा, पराशक्ति, भुवनेश्वरी, जिनको आप योग माया,
इन सब में कोई डिफरेंस नहीं है। जो मूल है वो पराशक्ति, वो देवी ही है, लेकिन अलग अलग कल्पों में, अलग अलग युगों में, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग लीलाएं की गई हैं, जिनको नाम दिया गया। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी इस साधनाओं में बहुत सारी जब इस जर्नी पे 9 साल पहले शुरू की थी, जितनी समझ नहीं थी, इतने यूट्यूब वीडियोस नहीं होते थे, और कोई उतना समझाने वाला डिटेल से नहीं होता था, तब मैं भी समझती थी क्या है क्या नहीं है, बस पढ़ती थी तोते की तरह। लेकिन ग्रेजुअली जब आपकी देवी की कृपा से आपके के ऊपर भगवती कृपा करती है, तो वो अपने आप को आपके सामने, जो कहते नहीं डिस्क्लोज, जो उसके रहस्य को जानना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे आप उसको, उस तत्व को समझना शुरू करते हैं। और वो भी कब होता है? जब उस भगवती की कृपा होती है। तो उस भगवती की प्रेरणा से जो मैंने 9 साल में सीखा, मेरा प्रयास यही है कि जो अभी ललिता सहस्त्रनाम की साधना में आना शुरू किए हैं, उनको मैं सरल शब्दों में समझा सकूं। तो ब्रह्मांड पुराण में ये कहा आती है कि ललिता माँ का उत्पत्ति कैसे हुई, कि जब शिव जो थे ध्यान मग्न थे। साइंस इसका मैंने सिद्ध कुंजिका में बता के रखा है, कि अभी सिर्फ मैं आपको भाव से जोड़ने की कोशिश करी, क्योंकि हर कहानी एक सिंबॉलिक मीनिंग साइंस को रिप्रेजेंट करती है। जब शिव ध्यान मग्न थे, यानी एनर्जी एकदम स्थित उसमें थी, जिसमें गतिमान नहीं थी, तो यूनिवर्स का काम नहीं चला था। सती के जब सती ने, राजा दक्ष और सती की कहानी आप सबको पता होगा, कि कैसे सती ने अपनी को यज्ञ में जला लिया, और फिर जब शिव उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में वियोग में रोने लगे, तो विष्णु जी ने उनको काटा और वो शक्तिपीठ बने। सती के वियोग में जब अब शिव ध्यान मग्न हो गए, तो क्या हुआ? अलग अलग, क्या ना, अलग अलग कल्पों में, अलग अलग युगों में, अलग अलग कार्य के लिए वही पराशक्ति ने अलग अलग रूप लिया है, जो अलग अलग नामों से जानी जाती, जिन्हें आज हम ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से समझ रहे हैं। अब शिव जब ध्यान मग्न हो गए, तो यूनिवर्स का सारा काम रुक गया, क्योंकि अब शक्ति तो है नहीं, वो स्थित हो गए। तो देवताओं को बड़ी चिंता हुई, तो उन्होंने कामदेव को भेजा। तो कामदेव ने शिव के ऊपर अपने काम का बाण चढ़ाया। कामदेव मतलब डिजायर्स, आपकी बहुत तरह की डिजायर होती है ना, तो उनका बाण चलाया। तो शिव ने जब ध्यान से उठे, तो शिव की तीसरी नेत्र खुला, उस ध्यान की अग्नि से काम देव भस्म हो गए। कहा जाता है शिव ने सारी डिजायर्स पे, कामदेव कोई नहीं, आपकी डिजायर्स जिन पे विजय प्राप्त कर लिया। हमारी मेडिटेशन करने का यही उद्देश्य होता है, कि ध्यान की उस स्थिति में जाना, परब्रह्म को अपने, उसको स्वयं को करना, कि आप सारे संस्कारों, सारी काम वासनाओं से ऊपर उठ जाएं। तो अब जब कामदेव भस्म हो गए, शिव के जो एक गण है, उन्होंने उस भस्म को उठाया और उससे शतरुद्री का पाठ करना प्रारंभ किया। जब शतरुद्री का पाठ उन्होंने करना प्रारंभ किया, तो वो जो फॉर्म बनाया था, वो फॉर्म जीवंत हो उठा, और वो एक राक्षस के रूप में परिणत हो गया। उसने संसार में हाहाकार मचाना शुरू किया। तो उसे देखकर ब्रह्मा जी इज अ क्रिएटर, दे स्टार्ट सेइंग भंड 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 मतलब अज्ञान। अब वो राक्षस क्या था? उसका नाम था भंडासुर। अब जब उस भंडासुर ने संसार में आतंक मचाना शुरू किया, तो सारे जो देवता लोग हैं बहुत परेशान हो गए। तो यहाँ क्या है? देव कार्य समुद्यता। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि आप हवन करिए। ये पूरा वीडियो है, आई बटन में आप इसको डिटेल में देखेंगे तो आप जाके समझ जाएंगे। तो जब उन्होंने हवन किया, आहुतियाँ दी, तो माँ त्रिपुर सुंदरी का उस अग्नि से शक्ति प्रकट हुई, जो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट हुई। अब देवताओं ने प्रार्थना की कि आप भंडासुर का वध करें। माँ त्रिपुर सुंदरी मूल प्रकृति फिर से जीवंत हो गई, जो सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों में परिवर्तित होती है। ये साइंस और लॉजिक मैं बाद में समझाऊंगी। ये कहानी से बता रही हूँ कि हर कहानी एक सिंबॉलिक मीनिंग है इसका। जब वो उत्पन्न हुई, तब जब देवों ने उनसे प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने बोला कि शक्ति अकेले नहीं हो सकती है। ठीक, ये सारी स्टोरी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये ब्रह्मांड पुराण है, ललितोपाख्यान है, चौखंबा भवन से। ये अमेजोन पे भी बुक है, और आप अगर चौखंबा संस्कृत ऑफिस से, वाराणसी से, ये अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो वहाँ भी आपको ये बुक मिल सकती है। तो ब्रह्मा जी बोले शक्ति कभी अकेली नहीं हो सकती, शक्ति का हमेशा शिव होना चाहिए, कंट्रोलर ऑफ शक्ति। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी ने अपने गले से एक माला निकाली और शिव ध्यानस्थ उनके गले में डाला। शिव के गले में जब वो माला उन्होंने डाली, तो शिव ने जब देखा तो वो कामेश्वर
बने कामेश्वर और कामेश्वरी का वहाँ विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद ललिता देवी ने आगे वो पूरी कहानी आती कि कैसे भंडासुर का वध किया। सो ये आगे के श्लोकों में है कि देवी कौन है, उनकी आर्मीज कौन है, श्री चक्र का पूरा बात किया जाएगा और किस तरह भंडासुर का वध किया। तो देव कार्य समुद्यता मतलब अच्छे कार्य के लिए जिनका उद्गम हुआ। तो देवों ने क्या किया था भंडासुर के वध के लिए। भंड कौन है, आपकी भंड बुद्धि है, आपकी अज्ञानता है। अज्ञानता की वजह से आप ना जाने कितने संस्कार बना रहे हैं।